नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज बुध की सीरीज में अंतिम वीडियो बुध खाना नंबर 12 को लेके आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, लाल किताब बुध खाना नंबर 12 के बारे में बहुत ही विशेष बातें लिखती है। बुध खाना नंबर 12 अमूमन तौर पे खराब ही फल देता है। इसको लाल किताब लिखती है ऐसा जातक जिसके दुखड़े सुन के आसमान भी रोए, जिसको रोता देखकर बारिश भी बूंदे बरसा दे। बुध खाना नंबर 12 के समय रात की नींद हराम कर देता है, जातक को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स दे देता है। वो इतना सोचता है या इतना ओवर थिंक करता है कि उसको नींद प्रॉपर नहीं आ पाती। बुध खाना नंबर 12 वाला जातक अपने ही बनाए हुए संकटों से हमेशा घिरा रहता है और हवा के रुख बदलते ही अपनी दिशा मोड़ने वाला होता है, जिसकी वजह से उस पर समाज के बहुत ज्यादा लोग विश्वास नहीं कर पाते। वो अभी कुछ कहता है और बाद में पलट जाता है या भूल जाता है। बुध खाना नंबर 12 के समय अगर खाना नंबर 2 खाली हो तो ऐसा जातक अगर मंदिर जाके या किसी धर्म स्थान जाके अपना शीश झुकाता रहे तो ये बुध के बेहद उत्तम फल उसको मिलते हैं। पर यही अगर खाना नंबर 8 में राहु हुआ तो मंदिर जाने से उसको, मूर्तियों को स्पर्श करने से उसको मंदा असर भी देखने को मिलेगा। साथ ही बुध 12 हो और राहु 8 हो या बुध के साथ राहु बैठा हो या टक्कर हो रही हो तो खानदान में कोई ना कोई मानसिक रोगी या डिप्रेशन का रोगी जरूर मिलेगा, जो कि साइकोलॉजिकल ट्रबल से जूझ रहा होगा या मंदबुद्धि होगा। बुध राहु की टक्कर में अगर चंद्रमा भी मंदा हो रहा हो तो खानदान में या पड़ोस में किसी ना किसी ने सुसाइड करके जान लेने की कोशिश की होगी, या जहाँ तक खुद ही आइसोलेशन में जाना चाहता होगा या अपने जीवन की लीला को समाप्त करने के बारे में सोचता होगा। ऐसा करना निहायत ही बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है। मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दूं दोस्तों, अगर आप एक बारी ऐसी गलती करते हैं तो जन्म जन्मांतर तक आपको इसका ऋण चुकाना पड़ता है, क्योंकि ये आपका अंतिम जन्म नहीं होता। आपको इसके दुष्परिणाम आने वाले जन्मों में भी देखने पड़ते हैं। तो ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएं। बुध खाना नंबर 12 वाला जातक अपने विचारों का धनी होता है। जो भी सोचता है उस पर तुरंत काम करने लग जाता है। वो जो भी सोचता है उसका परिणाम जाने बिना वो कूद पड़ता है, वो निकल पड़ता है अपने मन की बात को पूरा करने के लिए। बुध खाना नंबर 12 वाला अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होता है और चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, पर घर से बाहर निकलते ही दुनिया के साथ ऐसे रंग मिजाजी में मिल जाता है जैसे वो सबसे मीठा हो, सबसे सुंदर हो और सबसे मिलजुल के रहने वाला हो। बुध अगर किसी स्त्री जातक के कुंडली में 12वें भाव में बैठा हो तो ये उसको मंदा असर नहीं देता, पर अगर कोई ऐसा संयोग बने कि पति पत्नी दोनों की ही कुंडली में बुध 12वें भाव में आके बैठ जाए तो ये बहुत ही मंदा असर देगा। साथ ही बुध 12 वाले के घर की लड़की या उसकी बहन आदि की शादी अपने से संपन्न परिवार में होती देखी गई है, जहां वो राजा या रानी की तरह ही जीवन व्यतीत करती है और उसको सुखों में कमी नहीं आती। पर यहाँ पे इसकी शर्त है कि बुध मंदे असर का ना हो, राहु केतु से या मंगल से पीड़ित ना हो। बुध 12 के समय जातक अगर अपनी शादी 25 वर्ष की आयु से पहले करता है तो ये उसके और उसके खानदान के लिए मंदे असर देती है, उसके फाइनेंसेस को ट्रबल कर देती है। वो लाइफ में कभी स्टैंड ही नहीं हो पाता। उसको निरंतर उपाय करने के बाद भी बहुत मामूली फर्क पड़ता है। साथ ही बुध खाना नंबर 12 के समय जो भी ग्रह खाना नंबर 6 में जाएगा, बुध अपनी उल्टी दृष्टि से उस ग्रह का मर्डर कर देगा, उसको नष्ट कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब उदाहरण के तौर पे अगर बुध खाना नंबर 12 है और बृहस्पति खाना नंबर 6 में बैठ जाए तो ये पिता की आयु को शक्की कर देगा, पिता के ऊपर पुत्र भारी हो जाएगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा आ जाए तो ये माता के ऊपर भारी हो जाएगा, माता को कष्ट देगा। यहाँ पे अगर केतु आ जाए तो अपनी नर संतान या अपने मामा परिवार पे ये भारी हो जाएगा, उनको ट्रबल्स क्रिएट करेगा और ऐसे ही बाकी ग्रहों पे ये अलग अलग फल देगा। खाना नंबर 12 में दोस्तों जातक को भयंकर नाच नचाता है, जो उसको बहुत ही कष्टदायक होता है। साथ ही बुध खाना नंबर 12 के समय जातक के दांत अगर 30 से कम हो या 32 से अधिक हो तो उसके मुंह से निकली हुई बददुआ श्राप की तरह काम करेगी। उसके मुंह से निकली हुई नेगेटिव चीज सच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने मुंह से हमेशा पॉजिटिव ही निकाले, कुछ भी अनर्गल प्रलाप ना करे जिसकी वजह से लोगों को और उसको खुद को नुकसान उठाना पड़े। आइए दोस्तों बात करते हैं बुध खाना नंबर 12 के समय क्या कारोबार करना आपको शुभ फल देगा। किसी भी हाजिर माल की ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, ग्रोसरी आइटम्स या होम सप्लाईज के आइटम का अगर आप काम करते हैं, आपको शुभ फल देगा। बच्चों के खिलौने, बच्चों की पढ़ाई की वस्तुएं, स्टेशनरी आदि का काम भी आपको शुभ फल देगा। अगर आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन, स्टैम्प पेपर इत्यादि का काम करते हैं, ये भी आपको शुभ फल देगा। अगर आप बेल्ट का, कैप्स का, सॉक्स का काम करेंगे, ये भी आपको शुभ फल देगा। बुध खाना नंबर 12 के समय शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आपको नहीं फटता तो स्पेकुलेशन के बिजनेस से आपको खास एहतियात बरतना, इससे दूर रहना। आइए बात करते हैं बुध खाना नंबर 12 के समय क्या उपाय करने से बुध आपको शुभ फल देगा।
बुध खाना नंबर 12 के समय फौलाद का बेजोड़ छल्ला अपने सीधे हाथ की छोटी उंगली में धारण करने की हिदायत है, पर इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इस वीडियो में शेयर करना पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करेंगे तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। यहाँ पे बताने से अर्थ का अनर्थ होने के चांसेस है, कुछ लोग उसको गलत तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। वो इसका बेस्ट उपाय है। चांदी की तार से 100 दिन के लिए अपनी नाक छेदन, जो कि बीच से होती है, जो विजिबल ना हो, वो कराना बुध का शुभ फल देगा। बुध खाना नंबर 12 में होने की वजह से अगर जातक धर्मनिष्ठ हो, अपनी जबान का पक्का हो, तो ये भी उसको शुभ फल देगा। साथ ही बुध खाना नंबर 12 के समय 3 दुनियावी कुत्तों की पालना करना इसको शुभ फल देगा। ये 3 दुनियावी कुत्ते दोस्तों, पंजाब की कहावत है, बहन घर भाई कुत्ता, सौरे घर जवाई कुत्ता, नाने घर दूता कुत्ता। मतलब जो भी आपके ये रिश्ते हैं, बहन के घर भाई, आपके ससुराल के घर जवाई, ससुर के घर जवाई, आपके ननिहाल या नाना के घर में दोता, उनका नवासा, ये जो रिश्ते हैं, इनकी पालना अगर आप करते रहें, इनके साथ आप अच्छे संबंध बना के रखें, तो ये आपको शुभ फल ही देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस पर लाइक कमेंट शेयर करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसा ही और कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहें। आने वाले वीडियोस में हम बाकी प्लैनेट्स को भी कवर करेंगे। और मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि कोई भी उपाय करने से पहले अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण ज़रूर करवाएं। सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होता, और किसी एक ग्रह को देख के हम पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते। ग्रह किसके साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, ये सब देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। हरे कृष्णा।